हम लोग शुरू करते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना मैं आप सबके लिए करना मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं पिता। प्रभु यीशु के नाम में मौजूद हर एक जन के लिए जो यहाँ हमारे साथ फिजिकली प्रभु हमारी वर्शिप टीम मौजूद है, इसके लिए भी प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं पिता। जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा उन सब के लिए भी आपका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। बस चाहते हैं जुड़ने वाले हर एक जन को आशीष दीजिएगा, बरकत दीजिएगा, आज का वचन की उन्नति का कारण हो प्रभु जी। और हम चाहते हैं परमेश्वर कि वो सब अपने हृदय और बुद्धि को खोलकर आपके वचन को सीखें और परमेश्वर महिमा पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रेसा खांतोरी अला नमः। और मैं सोचता हूँ वॉइस क्लियर है मेरी सबको? वॉइस क्लियर आ रही है? आप एक बार बता दें आवाज क्लियर है? राशा खादारी अला नमलहा। तेरे में नहीं आ रही है वॉइस? रोसो है भाई, बनाया अभी जल्दी में हुआ है। हाँ, राशा खादोरी लाबा साहंदेरी अला नमशा रिसन स्टोहोरी हाला नामा शाखार अला नमसा रिसे खेदेरे लेने में शिखंदोरी अला नामा। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है सबको? परमेश्वर का धन्यवाद हो, आमेन। सो आज हम एक बड़ी सुंदर सी बात परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, और जो कि मैं भी सीख रहा हूँ, और मैं कहता हूँ हमारा सीखना कभी भी बंद नहीं हो सकता। बोलेंगे आमेन, हालेलुया। और हम हमेशा परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से सीखते रहते हैं और प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस सुंदर वर्ड के लिए। हालेलुया। वीडियो क्लियर चल रहा है? इधर हैंग दिख रहा है, यहाँ पर एकदम ओके, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और आज का जो वचन है, आज हम सीखना मांगेंगे, बी अ बिलीवर, डोंट बी अ बेगर, है ना। एक विश्वासी बनिए, भिखारी नहीं बनिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। और हम इस बारे में सीखेंगे कि हम विश्वासी और भिखारी में क्या फर्क है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर मेरे शब्दों का किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आज हमें सीखने की जरूरत है, आमेन। अगर अगर मैं आपको बताऊं, विश्वासियों को सिर्फ ये पता लग जाए कि उनका क्या राइट है, उनकी क्या पोजीशन है किंगडम के अंदर, तो मैं आपको सच बताऊं, कोई भी विश्वासी किसी भी प्रॉब्लम में, ना फाइनेंशियल, ना स्पिरिचुअल, ना हेल्थ वाइज, किसी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करेगा, आमेन, है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यहां पर है कि अभी विश्वासियों को यह बात मालूम नहीं है कि वो है कौन। हालेलुया। वेल, आज मैं आपको बेटा बेटी के बारे में कई बार सिखा चुका हूं, लेकिन मैं आज बताना मांगता हूं, एक विश्वास करने वाला जन कौन होता है, जिसकी सही आइडेंटिटी बाइबल में लिखा है, बी ए बॉर्न अगेन, है ना, बी ए बिलीवर, आमेन। हम कौन होने चाहिए? हम एक बिलीवर होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोगों को क्या फर्क है? देखिए, दो दो फर्क है यहाँ पे परमेश्वर के वचन के अंदर जो हम समझ पाते हैं। पहला फर्क कि विश्वासी के अंदर और एक एक भिखारी के अंदर, मैं एक फर्क बताऊंगा। जो एक बार मांगता है, हालेलुया, बोलिए एक बार। एक बार जो एक बार मांग रहा है, बोलेंगे आमेन। So we should not behave like a beggar. Actually, we are not beggars. We are the children of God, and we should not behave like a beggar. We should always and always, we should always and always behave like only a believer. Amen. है ना। हमारा जो एटीट्यूड है, जो हमारा बिहेवियर है, वो एक विश्वासी के जैसा होना चाहिए, और हमें सिर्फ एक बार मांगना है। पड़ोसी को बोलिए, एक बार मांगेंगे। एक बार मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आप लोगों को इसको मैं सिखाऊंगा, अभी अभी आप वचन सीख पाएंगे। मैं पहला एक सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है परमेश्वर बहरे हैं? आपको लगता है प्रभु सुनते नहीं है? नहीं, परमेश्वर हर एक की हर एक बात को सुनते हैं, आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर जब हमारी हर एक बात को सुन रहे हैं, और परमेश्वर को हमारी एक एक बात के बारे में मालूम है, तो फिर हम भिखारियों की तरह क्यों मांग रहे हैं? आप देखिएगा, जब स्ट्रीट पर हम जाते हैं, सड़क पर हम जाते हैं, तो स्ट्रीट पे कोई भिखारी जब आपकी गाड़ी पर आता है, और मैंने ऐसा अक्सर कई बार देखा है, वो बार बार नॉक करता रहता है, बार बार बजाता रहेगा, जब तक आप उसको भीख नहीं दे देंगे, वो बार बार मांगता है। हालेलुया। इट्स अ बिहेवियर ऑफ अ बेगर। लेकिन आप जब घर में एक पिता होता है और एक बच्चा होता है, एक जन, हम जितने भी विश्वासी, हम बेटा बेटी हैं, तो हम अपने पिता से क्या कहते हैं? पापा हमें ये चीज दे दीजिए, और हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी है, पापा 20 रुपए दे दीजिए। तो आपको क्या ऐसा बोलना पड़ता है अपने पापा से, हाय पापा एक बार दे दो पापा, आज आज पिला दो पापा, हाय 10 दिन से नहीं, आज अच्छा कुछ खिलाए, ऐसा नहीं बोलना पड़ता ना। पापा से हम क्या कहते हैं, या मम्मी से हम क्या कहते हैं? सिंपली, मम्मी मुझे 20 रुपए दो, कोल्ड ड्रिंक। मम्मी कहती है ले बेटा कोल्ड ड्रिंक। पापा मुझे 50 रुपए दे दो, पेन लाना है, कॉपी लानी है। इट्स जस्ट लाइक दैट, इट्स वेरी सिंपल। आई मीन, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एंड वी शुड बिहेव लाइक अ बिलीवर, आमेन। एक बार बोलेंगे, हम विश्वासी हैं, हम बेटा बेटी हैं,
हालेलुया, है ना? और हमें एक बार मांगने के बाद में सिर्फ एक ही पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको अलग कर देगा एक भीख मांगने के तरीके से और एक विश्वासी के तरीके में ले आएगा। आज के बाद आप परमेश्वर से एक चीज को मांगने के बाद दोबारा कभी भी नहीं मांगेंगे। बोलिए कभी नहीं मांगेंगे दोबारा। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ क्या प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाएगा? हालेलुया। जीसस राखन तारी अला नमस्सो। लेकिन प्रोसेस यहाँ पे खत्म नहीं होता। जब हम परमेश्वर से जब जब हम प्रभु से कुछ मांग रहे हैं, जिससे हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, तो हमें इस बात को जानना है कि अब हमने आज कुछ मांगा। सपोज आज आपने घर के लिए प्रार्थना करी या आपने हीलिंग के लिए प्रार्थना करी और वो अभी नहीं हुई, तो क्या अब हम मांगना बंद कर देंगे? कम ऑन, लेट्स आंसर द क्वेश्चन। नहीं, मांगना तो बंद करना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि बार बार मांगा तो किसका बिहेवियर आ गया? भिखारी का बिहेवियर आ गया। अब हम क्या करेंगे? बाइबल क्या कहती है इस विषय के ऊपर? बाइबल क्या सिखाती है इस विषय पर? हालेलुया, हालेलुया। पहली बार मांगोगे, अच्छा है, पिता को सब सुनाई देता है। बोलो सब सुनाई देता है। ये जो बातें मैं रिपीट कराता हूँ इसलिए कराता हूँ कि आपके हृदय के अंदर ये बातें बैठ जाए। हालेलुया। हाँ, तो हम दोबारा नहीं मांगेंगे क्योंकि पिता को एक बार में सुनाई देता है। बोलो पिता को एक बार में सुनाई देता है। आमीन। और बाइबल कहती है जो तुम मांगोगे वो मैं बेटे के नाम से जो मांग लोगे यीशु के नाम में वो दे दूंगा। आमीन। और जब पिता क्या आपको लगता है आपके पिता की मेमोरी वीक है? स्वर्ग में बैठे परमेश्वर की मेमोरी वीक है ऋषभ? हालेलुया, है ना? ऐसा वीक नहीं है ना। अगर परमेश्वर कमजोर भी नहीं है दिमाग से और आपने मांग भी लिया नहीं मिला तो आगे क्या करना है? पौलुस ने बड़े सुंदर रीति से इस बात को सिखाया और पौलुस कहते हैं हर एक प्रार्थना को धन्यवाद के साथ। किसके साथ? सी द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर आस्किंग लॉर्ड, लॉर्ड ओ गॉड हील मी, आई एम हील्ड बाय योर स्ट्राइप्स। आमेन। लॉर्ड यू हैव टेकन ऑल द स्ट्राइप्स, आपने कोड़े खाए केवल मेरे बीमार होने के लिए। इट इज डन नाउ। बोलिए डन। आमेन। परमेश्वर के साथ एक बार में पूरा हो गया। किसके साथ? परमेश्वर के पास एक बार के अंदर सब कुछ। हालेलुया। अभी आगे क्या करना है? लेकिन अभी मिला नहीं है तो अभी क्या करना है? अभी आपको रोजाना सुबह में उठना है और रोजाना सुबह परमेश्वर को नहीं बोला ओ प्रभु आज मेरे ऑफिस में मैं जा रहा हूँ, आज मुझे आप एक काम करेगा प्रभु जी, आज आज मेरी ये फाइल प्रभु जी काम कराइएगा और प्रभु जी आज के दिन में आप मुझे आशीष दीजिएगा। ओ प्रभु जी मेरे बच्चों को भी अच्छे से रखेगा। ओ प्रभु जी होने दीजिए आज मुझे घर मिल जाए। ओ प्रभु जी होने दे आज ये हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। दिस इज नॉट द एक्चुअल वे ऑफ अ बिलीवर। हालेलुया। जब हमने पिता से एक बार मांगा तो बाइबल में मरकुस की पुस्तक आपको मालूम है जब हम ऐसा करते हैं ना तो परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। लॉर्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन द बेगर्स। आमेन, डोंट माइंड माय वर्ड्स। परमेश्वर भिखारियों में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि जिसको परमेश्वर ने जो पद दिया है परमेश्वर उस पद के अंदर पसंद करता है। आमीन। परमेश्वर उस वैल्यू पर लाकर पसंद करता है। आमीन। और कई बार प्रभु हमें पेनफुल जरिए से जाने देते हैं क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम उस चीज को पहचान ले, हम वर्ड की खोज करें ये हो क्यों रहा है। और आज आपको अपना तरीका बदलना है। पड़ोसी को बोले तरीका बदलना है। अरे जोर से बोले तरीका बदलना है। आमीन, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें इस बात को, बहुत छोटी सी बात है, सीखना है। एक भिखारी पद से एक विश्वासी पद, एक बेटा पद पर हम कैसे आ जाएंगे? हमने एक बार मान लिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अनुराग भाई बैठे और इन्होंने एक बार इस बात को मान लिया और इस बात के लिए एक बार इन्होंने सोच लिया कि हाँ ठीक है मैंने प्रभु से घर मांगा, मेरे को एक घर चाहिए। आमेन। मांग लिया, खत्म हो गया, अब दोबारा नहीं मांगना है। लेकिन दोबारा क्या करना है? ही लिसन्स इन द फर्स्ट टाइम। आमेन। परमेश्वर एक बार में सुनते हैं। कितनी बार में? एक बार में सुनते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है? पौलुस कहते हैं उसके बाद अपनी प्रार्थना को धन्यवाद के साथ। किसके साथ? धन्यवाद। यानी अब मांगने का प्रोसेस खत्म हो गया। अगर हम देखेंगे तो मत्ती की पुस्तक में स्टार्टिंग में चैप्टर 6 और 7 में वहां लिखा हुआ है मांगो तो तुम्हें, तो इट मींस वी हैव आस्क्ड देन वी विल गेट। आमेन। और मरकुस 11 के अंदर क्या लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो ये विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है। आमेन। लिखा है जब तुम प्रार्थना करो, यानी प्रार्थना एक बार करनी है और अब विश्वास करना है। और विश्वास करके क्या करना है? तुम विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया। और जब मिल गया तो फिर हम मांग क्यों रहे? Amen. So what we have to do is, पौलुस कह रहे हैं, इस बात को सिखा रहे हैं कि उसके बाद अगर आज अनुराग भाई ने मान लीजिए आज आज 20 तारीख है, 20 अप्रैल परमेश्वर के पास गए, पिता मुझे एक नया घर चाहिए और बस इसी वर्ष में मैं चाहता हूं आप मुझे घर दें। अब कल से क्या बोलना है? बाइबल कह रही है मरकुस 11 के अंदर जो तूने मांग लिया समझ ले वो तुझे मिल गया। सो यू हैव टू जस्ट सिंपली थैंक्स लॉर्ड। हालेलुया। यू हैव टू सिंपली थैंक्स लॉर्ड। हालेलुया। आपको धन्यवाद करना है, पिता धन्यवाद करता हूं मेरा घर आ रहा है। आमेन।
Thank you, Jesus, for giving me the new house. And I know in this year I am moving in the new house. It is on the way. I am thankful to you, Lord. This should be the attitude of a believer. And when you are saying, thank you, Jesus, that my house is coming, what does it mean? It means you are completely trusting in the Lord. Amen. And when you are begging Him again and again, it means that you are not trusting at all in the God. It means you are not trusting that He has heard your prayer in once. Amen. But Lord has heard. My dear children, my dear brother and sister, I just want to tell you only one thing. मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन मरकुस 11 में कह रहा है कि जो तूने मांग लिया वो मैंने कर दिया। अगर आपने एक बार घर मांग लिया, अगले दिन से रोजाना बोलना है। मगर सुबह उठते सबसे पहली बात क्या बोलनी है? परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरा घर इसी वर्ष में आ रहा है। थैंक यू जीसस, माय हाउस इज कमिंग। आमेन। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर को क्या कह रहे हैं कि मैं आप पर क्या करता हूं? विश्वास करता हूं। इट प्रूव्स योर फेथ ऑन जीसस, एंड ओनली इफ यू हैव फेथ, ओनली देन यू कैन से थैंक यू लॉर्ड। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। है ना? आप लोग क्या बोलेंगे? थैंक यू लॉर्ड। आमेन। है ना? समझ कर देखिए, आप आपके घर में बच्चे होंगे और या आप बचपन से गुजरे भी हैं, आपने अपने पापा को बोला, क्या वो कभी आपको ऐसा फील कराया उन्होंने कि नहीं, यू हैव टू बेग हिम अगेन एंड अगेन? देयर इज ओनली वन सिचुएशन, आइदर यस और आइदर नो। आमेन। एंड फादर नेवर सेज एनीथिंग व्हिच इज बिब्लिकल, नो। अगर कोई भी चीज अगर ऐसी है जो कि बिब्लिकल है, तो आपके पिता कभी भी आपको मना नहीं करेंगे। बोलेंगे आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग, अगर मैं सही हूं तो आपने बाइबल के अंदर वो इंस्टेंस को पढ़ा है। एक स्त्री यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह बैठे हुए हैं और वो कहती है, बैठ जाती है और वो परमेश्वर के पास बैठ करके क्या करती है? परमेश्वर से वो भीख मांगने लगती है, मेरी बेटी को चंगा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर को, मतलब शी वाज नॉट ट्रीटिंग हिम लाइक ब्रदर, शी इज नॉट ट्रीटिंग हिम लाइक द मैन ऑफ गॉड, शी इज नॉट ट्रीटिंग, वो बस कुछ समझ रही है, इसके पास सामर्थ्य, वो भीख मांगना शुरू कर दी। यीशु मसीह के चेले कैसे रहते थे? एक ब्रदरली लव में यीशु के साथ रहते थे। प्रभु भाईचारे के प्रेम के साथ उनके साथ रहते थे। वो जो कहते थे वो हक से कहते थे। आमीन। लॉर्ड हैज गिवन अस द अथॉरिटीज एंड गिवन अस द राइट्स। आमीन। सो वी शुड नॉट बेग हिम। और वो स्त्री क्या कर रही थी? वो बार-बार भीख मांग रही थी, कर दे। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला कि मनुष्य की रोटी तो कुत्तों के लिए ऐसा करके, ऐसा एक एग्जाम्पल है, पढ़ा है आप लोगों ने बाइबल में, है ना? तो वो स्त्री ऐसा करती रही और उसको चंगा नहीं करा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, एक सूबेदार परमेश्वर के पास आया। हालेलुया, हालेलुया। वो सूबेदार परमेश्वर के पास आया और उसके कहने पर ऐसे प्रभु ने एक सेकंड में बस बोला और चंगाई हो गई। ऐसा क्यों हुआ? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दैट? बिकॉज़ दैट मैन वाज थैंकिंग गॉड कि प्रभु मुझे मालूम है तू यहीं से कह देगा तो हो गया। इट मींस ही इज थैंकिंग, आई नो योर पावर, यू कैन डू इट। आमेन। बट दैट लेडी इज बेगिंग। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने क्या करा? वो परमेश्वर के चरणों में पड़ गई। शी स्टार्टेड थैंकिंग लॉर्ड, मुझे पता है, मैं मतलब आप ही कर सकते हैं और प्रभु आप करेंगे। शी वाज नाउ वर्शिपिंग गॉड। और जैसे उसने वो करना शुरू करा, परमेश्वर ने बोला, जा तेरी बेटी चंगी। सो इट्स अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें प्रभु के पास धन्यवाद के साथ आना है। आमेन। हालेलुया। सो टेक योर पोजीशन इन द फेथ। आपने एक बार बोल दिया घर चाहिए, यू डोंट नीड टू स्पीक इट एवरी डे। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आज का दिन मेरा आशीषित होएगा। बोलिए आमेन। हालेलुया। है ना? आपको मालूम, जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, जब आप ऐसे प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर उस समय पे एक्टिवेट करते हैं एंजल्स को। एंजल्स डिस्पैच कर दी जाते हैं, आपकी हीलिंग भेज दी जाती है। यानी थैंक्स का मतलब क्या होता है? दे दिया है। आप किसी को भी धन्यवाद अगर कर रहे हैं, पौलुस समझ गए थे इस प्रिंसिपल को बहुत गहराई से, है ना? पौलुस बड़ी गहराई से समझ करके कलीसिया को समझा रहे हैं और कलीसिया से क्या बात करें? तुम धन्यवाद करो। इट टेल्स दैट यू रियली हैव फेथ। और बार-बार मांगना क्या? भिखारी गाड़ी पे बार-बार क्यों मांग रहे हैं? उसको मालूम है, उसको मालूम है कि ये नहीं देगा, इसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसको ट्रस्ट नहीं है कि मैं दे दूंगा। अगर उसको ट्रस्ट हो ये एक बार में दे देगा, वो नॉक करेगा और खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसको ट्रस्ट है ये नहीं देगा। हालेलुया। इट मींस यू डोंट ट्रस्ट, है ना? उसका विश्वास नहीं है। ठीक इसी तरह जब हमारा विश्वास हमारे पिता पर होता है, हम बार-बार नहीं मांगते। हमने एक बार मांगा, उसके बाद हम रोजाना धन्यवाद करते हैं। कोई नई प्रार्थना है, कोई नई रिक्वेस्ट है, उसको आप आज मांगेंगे, आज के बाद दोबारा कभी नहीं मांगेंगे। कल से आप धन्यवाद करेंगे और वो बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगी। आमेन। इट इज अ की। आमेन बोलिए की। है ना? ये चाबी आशीष पाने की। जब आप धन्यवाद के साथ पिता को बोलेंगे थैंक यू, तो और आप ऐसा कर रहे हैं मेरे लिए, तो आपका विश्वास दिखेगा और पिता 100%। इसलिए लिखा है कि जब तुम प्रार्थना में जो मांगो तो समझ लो कि वो तुम्हें मिल गया, वो तुम्हें मिल गया। और जब कुछ मिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं? जब हम क्या बोलते हैं?
तो फिर आपको क्या बोलना है? आपने आज घर मांगा, आपने आज गाड़ी मांगी, आपने प्रमोशन मांगा, आपने अच्छा बिजनेस मांगा, अच्छी जॉब मांगी, एक बार पिता को बोलो, ना तो वो पिता हमारे बहरे हैं, ना वो पिता हमारे दिमाग से कमजोर है। वो प्यार करते हैं, वो एक एक बात को बोलिए, एक एक बात को, अरे जोर से बोलिए, एक एक बात को, वो आपकी एक एक बात को स्मरण रखने वाले परमेश्वर हैं, बोलिए आमेन। हालेलुया। तो वो आपकी हर बात को स्मरण रखते हैं, याद रखते हैं जो भी आपने मांगा है, और फिर चाहे आप डिजर्विंग है या नहीं है, फिर आप आपको एक नेगेटिव थॉट्स आएंगे। कौन से थॉट्स आएंगे? हालेलुया। है ना? और आपको मैं आपको बताऊं कि आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, और संभव नहीं है, कैसा होगा? उदाहरण के तौर पे हम अब्राहम के जीवन से अगर थोड़ा सा सीखना मांगे, तो अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, जब अब्राहम, आई थिंक ही वाज 80 इयर्स ओल्ड, कि अब तेरे को मैं एक, आई थिंक 70 इयर्स ओल्ड, जब बेटा देने के लिए बोला, तो परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे को, मतलब 70-80 के बीच में थे, और बोला कि मैं तेरे को एक बेटा दूंगा, है ना? हालेलुया। और अगर देखा जाए तो वो बूढ़े थे, और देखा जाए तो वो उनकी पत्नी की अवस्था नहीं थी कि वो किसी भी रीति से बेटे को जन्म दे सकें। लेकिन आपको क्या लगता है वहां क्या हो रहा था? अब्राहम, वहां पर लिखा है कि उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। ही वाज थैंकिंग गॉड। परमेश्वर ने कहा, आप बाहर आ जा, देख इन तारों को देखते रहे, इतने तेरा वंशज कैसा होगा, ऐसा कि तू गिन भी नहीं पाएगा। बोला, हाँ प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, बोलिए आमीन। वो आनंद कर रहा है, वो जॉय कर रहा है, वो धन्यवाद कर रहा है, प्रभु ऐसा होने जा रहा है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर उसको परमेश्वर पर ये विश्वास नहीं होता, तो वो कभी अपना घर नहीं छोड़ता और कनान के लिए ट्रैवल शुरू नहीं करता। आमीन। अगर उसको विश्वास नहीं होता, वो बुढ़ापे में घर छोड़ करके कनान के लिए ट्रैवलिंग में नहीं निकल जाता। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. So he was having faith. Yes, Lord, thank you. You are doing this. Amen. परमेश्वर ने बोला, मैं तुझसे कनान बसाऊंगा, तुझसे जाति बनाऊंगा। हाँ प्रभु, I thank you. I know when you have said something, then you will going to complete it. And whatever Jesus has spoken in this word for you and for me, I'm telling you, dear children, it will happen in your life at any cost. You just ask Him once, and a Lord said that you will prosper. Say, I will prosper. Lord said, you will be, you are healed by my stripes. Say, I am healed by His stripes. Hallelujah. Lord said, I have taken your curses on my cross. You say, Lord has taken my curses on the cross. Amen. So you have to just proclaim it. And after that, you have to say, thank you, Jesus. You have to say, thank you for my richness. Lord said, I became poor, so you became rich. Lord, you said it, and I need richness. Amen. Now, from tomorrow, don't ask Him, Lord, I need some money. Lord, I just want this, and I will just simply say, oh, Lord, thank you for making me rich, Lord. You became poor, now I am becoming rich in Jesus' name. And you will see the difference in the days and in the weeks that you are becoming rich. Amen. You know, before a few minutes I was teaching brother Anand, and I was telling him one thing, that start seeing inside you when you will see yourself rich. और मैं आनंद भाई से थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, और मैं इनको ये बात सिखा रहा था, और इनको मैं ये बता रहा था कि जब तक हम अंदर से धनवान नहीं बनेंगे, अंदर से क्यों धनवान बनना है? क्योंकि ये वर्ड, ये परमेश्वर का वर्ड हमारे अंदर है। आमीन। इट मेक्स अस रिच, इट्स ब्लेसिंग्स मेक्स अस रिच। आमीन। अगर हमको धनवान बनना है, तो हमें इसको अंदर रखना है, इसको इसके अनुसार खुद को देखना है, अपनी स्थिति के अनुसार नहीं देखना है। थैंक यू करना है वर्ड के अनुसार। लॉर्ड, आई विल बी रिच, थैंक यू बिकॉज़ यू गिव द वर्ड। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धनवान बनूंगा, क्योंकि आपका वचन कहता है, मैं आपके कोड़े खाने से चंगा आज नहीं हुई, 3 महीने में नहीं हुई, 6 महीने में नहीं। कीप थैंकिंग लॉर्ड। ओ थैंक यू जीसस, द हीलिंग इज कमिंग टू मी इन जीसस नेम। ओ लॉर्ड, योर स्ट्राइप्स हैड हील्ड मी इन जीसस नेम। माय हीलिंग कम्स फ्रॉम द हेवन। ओ लॉर्ड, माय riches comes from the heaven. Oh Lord, my car is coming from the heaven, my house is coming from the heaven, and it has to come, and you have to say thanks only. आप केवल धन्यवाद से कहते रहिए, ओ प्रभु मेरा धन आ रहा है, प्रभु मेरी गाड़ी आ रही है, मेरा घर आ रहा है, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, मेरी चंगाई आ गई है। And very soon you will testify the testimony of your own miracle in Jesus name. Your miracle is coming now in Jesus name. Come on, start thanking Lord for your miracles. Amen. Hallelujah. But what happens, what Abraham did, अब्राहम didn't waited emptily. Amen. अब्राहम ने जो है खालीपन से इंतजार नहीं करा, अब्राहम ने धन्यवाद के साथ इंतजार करा। बोलिए आमेन। हालेलुया। उसने बोला, प्रभु धन्यवाद करता हूं, तूने कहा तो हाँ, मुझसे एक जाति होगी, जरूर उत्पन्न होगी। और उसका मैं उदाहरण दे सकता हूं। जब एक्सक्यूज मी, जब सारा ने उसको बोला कि तू अपनी दासी के पास जा, उसने बोला नहीं, परमेश्वर ने, फर्स्ट ही डिनाइड, ही ऑब्जेक्टेड इट, बिकॉज़ ही हैज फेथ इन जीसस, बिकॉज़ ही हैज faith in Jesus. Amen. When you have faith in Jesus, believe me, nothing is impossible for you. Amen. But you just need to say thanks.
थैंक्स फादर फॉर एवरीथिंग। व्हेन नेगेटिव थॉट्स कम्स, व्हेनेवर यू आर थिंकिंग लाइक दिस, जब भी आप ऐसा सोच रहे हैं, जब भी आप ऐसा कर रहे हैं, जब आप धन्यवाद करेंगे, विश्वास कीजिए आपके धन्यवाद करते ही और उठते ही पहला विचार जो आपके मन में आएगा, पहला विचार जो आपसे कहा जाएगा, कर लिया धन्यवाद, अब कुछ नहीं होगा। कितने दिन से कर रहा है? 2 महीने हो गए कुछ हुआ? 6 महीने हो गए कुछ हुआ? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका दिन परमेश्वर के समय पे आएगा और वो कभी भी देर नहीं करता है, बोलिए आमीन। आपके समय पर जो आपको अभी लग रहा है, लेकिन परमेश्वर का समय मैं बोलता हूँ वो ज़रूर आएगा, और वो हो सकता है वो कल ही आ जाएगा, और हो सकता है वो आज ही आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो हेaven से चल चुका है, आमीन। क्योंकि मैं इतना जानता हूँ, मेरा पिता झूठ नहीं बोलता, आपका मेरा बाइबल का परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, बोलिए आमीन। और जो उन्होंने वादा किया वो उसको पूरा करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए आपका मिरेकल आ रहा है और आप देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में। अब्राहम ने इसहाक को देखा और एक जाति को बनाया, आप भी बनाएंगे। हालेलुया। आपका हर एक मिरेकल पूरा होगा डियर। बस आपको धन्यवाद करना है। जितनी बार नेगेटिव थॉट आता है उसको उसको भूल जाओ। वो कुछ भी नहीं है, उसको उसको भूलना है, आपको उसको याद ही नहीं रखना, उसको सोचना भी नहीं है। जितनी बार नेगेटिव थॉट आ रहा है, जितनी बार आपको ऐसा आपको मालूम है वो उसके अगेंस्ट काम करता है, जितनी बार आपको लग रहा है नहीं होगा, उतना ज्यादा धन्यवाद। बाइक पे चलते हुए, स्कूटर पे चलते हुए, आते हुए जाते हुए, प्रभु धन्यवाद, मेरी ये आशीष आ रही है, प्रभु धन्यवाद, मेरा ये हो रहा है, ओ प्रभु मेरा प्रमोशन हो रहा है, ओ प्रभु मेरा ये हो रहा है, ओ प्रभु मेरा ये हो रहा है। आप ऐसा करके देखिए, cause your thanks takes you to the faith, amen, and your faith brings it in the real, amen, है ना। जो जो आपका अंगीकार है वो आपको विश्वास तक ले जाता है, आपका धन्यवाद विश्वास को स्ट्रांग करता है, और ऐसा करके ना आप एक अच्छा युद्ध लड़ पाते हैं। बाइबल में लिखा है अच्छा युद्ध लड़ना है हमको। कैसा युद्ध लड़ना है? अच्छा युद्ध लड़ना है, अच्छी दौड़ दौड़नी है। वो दौड़ क्या है, वो युद्ध क्या है, कि तू आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, वो तेरे विचारों को पीछे खींचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू वो करता रहे जो ये कह रही है, तू उसका धन्यवाद करता रहे। तू, अगर कोई बोलता है, अंदर से थॉट आता है तू नहीं कर पाएगा, बोला मैं नहीं, मेरे अंदर जो मसीह है, मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा, वो इसको पूरा करेंगे, आमीन। तू उसको कल भी नहीं रोक पाया, तू उसको उसको बार बार याद दिला दो। तू उसको कल भी नहीं रोक पाया, तू उसको क्रूस पर भी नहीं रोक पाया, तू उसको अधोलोक में भी नहीं रोक पाया, और तू उसको कभी नहीं रोक पाएगा, और वो मेरे अंदर भी नहीं रुकेगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थोड़े दिन में लज्जा होके चला जाएगा वो। हालेलुया, हालेलुया। सो मिरेकल इज योर्स, आमीन। कहिए कहिए कहिए, मेरी मेरी चंगाई आ रही है, मेरा घर आ रहा है, मेरा धन आ रहा है, मेरा प्रमोशन आ रहा है, मैं, मेरे सारे कर्जे खत्म हो रहे हैं, परमेश्वर की महिमा में धन से मैं धनवान हो रहा हूँ, परमेश्वर के कोड़ों से खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। ऐसा ऐसा बस आप धन्यवाद करते चले जाइए, और वो सब कुछ आपकी लाइफ में आता चला जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जस्ट आस्क वंस, डोंट बिकम अ बेगर, डोंट बिकम अ बेगर, बी अ बिलीवर। विश्वासी का काम एक बार मांगना है, प्रभु मुझे इतना बड़ा जमीन चाहिए, इतना बड़ा घर चाहिए, बस खत्म, ओवर। और उसके बाद प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, मेरा ये घर आ रहा है, मेरा ये जो भी आपने मांगा है, एंड बिलीव मी वो हो जाएगा, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद से परमेश्वर के वायदे पूरे होते हैं। इसलिए पौलुस समझ गए थे और कलीसिया से कह रहे हैं कि सारी की सारी विनती और प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लाओ। किसके सम्मुख लाओ? It means whenever you want to come before the throne of God, that a throne of grace, come with the thanks, amen. Never come with the complaint. आप धन्यवाद के साथ आओ, शिकायत के साथ नहीं आओ। परमेश्वर को शिकायत पसंद नहीं है, परमेश्वर को आपका धन्यवाद पसंद है, और आप धन्यवाद करते चले जाओ और आप प्राप्त करते चले जाओ। इट इज वेरी सिंपल, आमेन, हालेलुया। It's a biblical principle and Bible is a book of principles. Amen. You cannot get anything. Bible एक सिद्धांतों की पुस्तक है, और आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते सिद्धांतों के बाहर जाकर के। और ये बाइबल का सिद्धांत है। पौलुस कहते हैं सारी प्रार्थना, सारी विनती धन्यवाद के साथ सम्मुख ले आओ, समर्पण कर दो, और आप उनको ब्लेस होते हुए देखोगे। एंजल्स रिलीज कर दिए गए यीशु के नाम में। जहां आपका धन्यवाद शुरू हुआ, वहां स्वर्गदूत चलने शुरू हो गए, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत आशीष का कारण रहा। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। अपनी गवाहियां हमारे 9355373377 पर आप शेयर कर सकते हैं। अपनी जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से धन्यवाद करें, और आप अपने कार्य को पूरा होते हुए देखें।
यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आमेन। आप हम लोगों को इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल है लिंक टार का। आप हम लोगों को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप लोग हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि ये सारे वचन और सारे उपदेश सेवकाई के आपको मिलते रहें। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। कल सुबह फिर लाइव सेशन में 11 बजे आप लोगों से मुलाकात करेंगे। 10 बजे से 11 बजे तक हमें आराधना समय लगता है। 11 बजे हम फिर एक वचन के साथ मिलेंगे। बहुत पावरफुल वचन पवित्र आत्मा के द्वारा सीख रहे हैं और परमेश्वर की समझ के द्वारा सीख रहे हैं और वही कल शेयर करने जा रहे हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। जय मसीह की। होली जीसस।